नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल BK Navin 555 में। यहाँ हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान IFP रांची यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी ले जाया गया था, जहाँ हम लोगों ने टिश्यू कल्चर की लैब देखी और टिश्यू कल्चर के बारे में जाना। जो लोग नहीं आ पाए हैं ट्रेनिंग में और जो लोग आए हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इतनी सारी बातें हम लोग याद नहीं रख सकते। सो आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर रिसर्च करती हूँ, साथ में स्टूडेंट भी हूँ, PhD स्टूडेंट। आप टिश्यू कल्चर पे ये कर रहे हैं? हाँ, टिश्यू कल्चर पे ही काम कर रही हूँ। टिश्यू कल्चर का आप लोग को थोड़ा सा भी नॉलेज है? नहीं। जैसे हम लोग बाहर प्लांट्स लगाते हैं, या तो सीड के थ्रू, जैसे सीड को पोर कर दिया तो वो हो जाता है ना, मतलब इजीली नेचुरल अगर देखा जाए तो नेचर के थ्रू वो हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स है जैसे कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको कटिंग ग्राफ्टिंग इसके थ्रू वो जनरेशन मतलब वो जनरेट नहीं हो पाता है, रीजनरेशन जो कैपेसिटी है उसमें वो नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका कुछ पार्ट्स को जो उसमें से सेल डिवीज़न हो पाए, आई मीन उसका सेल डिवाइड करके वो न्यू प्लांट बना पाए। तो हम लोग उसमें से बर्ड हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, कुछ पार्ट्स हैं जिसको एक्सप्लांट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो एक्सप्लांट हम लोग कट करके लाते हैं बाहर से, फिर उसको स्टेलाइज करना होगा, क्योंकि वो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर क्या है, तो उसमें बहुत सारे पैथोजेंस हो सकते हैं, आई मीन उसमें बैक्टीरिया, वायरस, जो कंटामिनेशन है या फिर डस्ट पार्टिकल्स है, उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं हम लोग पहले। वॉश करने के लिए फिर अलग अलग डिटर्जेंट यूज़ हो गया, फिर उसको आप मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, इसमें हम लोग वॉश करने के बाद ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे हाफ एन आवर हो गया या फिर 1 आवर। उसके बाद हम लोग इसमें फिर लेमिनार एयर फ्लो है, उसमें क्या होता है, यूवी प्रोटेक्शन रहता है, यूवी पहले स्टेलाइज करता है उस इन्वायरमेंट को। उसके बाद उसमें लेमिनार एयर फ्लो में क्या होता है कि हेपा फिल्टर होता है जो एयर पास करता है, उसके थ्रू क्या होगा, जो भी पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, वो उसको उससे वो क्या बोलते हैं, कॉन्टामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट वो क्रिएट करते हैं, जिसमें हम जब एक्सप्लांट बनाते हैं। अब मीडिया है, मीडिया जो मीडिया मीन्स हो गया कि जो आर्टिफिशियल उसका न्यूट्रिएंट हो गया, जैसे हम लोग बाहर में सॉइल में दे रहे हैं तो उसको इजीली नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन ये सब मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम उसको लैब में कर रहे हैं तो हम लोग को अलग से उसको आर्टिफिशियल मोड में देना पड़ रहा है। तो जो मीडिया रहता है उसमें 2-3 मीडिया है, MS मीडिया है, UD मीडिया है। हम लोग जनरली MS मीडिया में क्या करते हैं कि वो एक्सप्लांट है, तो मीडिया में 2 टाइप का मीडिया होता है, एक सॉलिड मीडिया हो गया और एक लिक्विड मीडिया। सॉलिड मीडिया मीन सेमी सॉलिड, जो जेली टाइप का फॉर्म में रहता है, जिसमें वो ग्रोथ अच्छे से कर पाए। मतलब उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 मीडिया में अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो सपोर्ट देता है, और विदाउट अगार हो गया तो वो लिक्विड मीडिया हो गया, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग रहता है मीडिया में। MS मीडिया अगर है तो उसमें मैक्रो एलिमेंट्स होगा, मैक्रो में हो गया आपका जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। फिर माइक्रो हो गया जो उससे कम अमाउंट में चाहिए, फिर विटामिन है, अमीनो एसिड्स है, और कुछ एडिटिव्स देते हैं जिससे वो इजीली मतलब ग्रोथ कर पाए, ठीक है। उसके बाद जहाँ एक्सप्लांट हो गया, फिर हम लोग उसको इनोकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो मीडिया आपका प्रिपेयर है 2 टाइप का होगा, एक तो आप बॉटल्स में कर सकते हो या फिर एक आपका उसका टेस्ट ट्यूब में होता है। वो हम लोग जब इनोकुलेट कर देते हैं, इनोकुलेशन के बाद उसको जो कल्चर रूम है, जिसमें कि उसका रूम टेम्परेचर बना हुआ है, फिर लाइट जो इंटेंसिटी चाहिए कि हमको 2000 से 3000 लक्स का जो ट्यूब लाइट है उसके थ्रू वहाँ पर इन्वायरमेंट वो क्रिएट किया जाता है, और 25 डिग्री रूम टेम्परेचर जितना चाहिए। मतलब हर स्पीसीज़ का जो ग्रोथ है वो अलग अलग टेम्परेचर पे होता है। कुछ होता है कि आप देखिएगा माइनस पे भी ग्रो कर रहा है, और कुछ होता है कि वो नॉर्मल 25 to 27 डिग्री पे भी ग्रोथ कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर ही मेंटेन रहता है, ठीक है। वहाँ जब वो ग्रोथ होता है तो आफ्टर जब वो सूट बर्ड ब्रेक हो जाता है, हम लोग जब फर्स्ट में मीडिया बनाते हैं तो उसमें हार्मोन्स, जरूरी नहीं कि आप हार्मोन्स दे सकते, दोनों टाइप का मीडिया बनता है, एक विदाउट हार्मोन्स और एक हार्मोन ऐड रहता है। तो जब हम लोग हार्मोन्स ऐड करते हैं तो उसमें या तो शूट ग्रोथ होगा, आई मीन ऊपर वाला पार्ट ग्रोथ होगा, या तो रूट वाला पार्ट होगा। तो जो ऑक्सिन और साइटोकाइन होता है हम लोग उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर शूट ग्रोथ हो गया, फिर हम लोग 1 से 2 वीक या 3 वीक के बाद उसको क्या करते हैं, सब कल्चर करना पड़ता है, क्योंकि जब ग्रोथ हो गया तो उसका न्यूट्रिएंट धीरे धीरे तो कम होने लगता है। कम होने के बाद फिर हम लोग उसको रिप्लेस करके फिर न्यू फ्रेश मीडिया बनाते हैं, जिसमें हार्मोन्स ऐड करते हैं। हार्मोन भी अलग अलग कंसंट्रेशन का हो सकता है, जैसे BAP, काइनेटिन हो गया आपका, ऑक्सिन में फिर IVA, IA, ये सब सुना होगा ना आप लोगों ने। तो ये हम लोग ऐड करके फिर उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे अगर सूट ग्रोथ हम लोग को सूट कल्चर मेंटेन करके रखना है तो सूट कल्चर का मीडिया बना के रखते हैं, और रूट का ग्रोथ कराना तो रूट। और फिर अगर आपका प्लांट पूरा प्रिपेयर हो गया, मतलब शूट भी हो गया ग्रोथ और रूट भी हो गया, उसके बाद यहाँ से वो फील्ड में ट्रांसफ़र होता है। और फील्ड में जहाँ पर
मिस्ट चेम्बर हो गया या फिर जो ग्रीन हाउस होता है वहाँ पर वो 30 to 40 डेज एक्लिमेटाइज्ड होता है। आई मीन उस इन्वायरमेंट वो अडेप्ट करता है अपने आप को, क्योंकि यहाँ हम लोग लैब में तो एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, उसके बाद वहाँ बाहर जाता है तो वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो अडेप्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग उसको फिर फील्ड में उसको लगा देते हैं। तो ये होता है टिश्यू कल्चर का पार्ट। रूनम आप बताइए ना। और हमें ये सारे केमिकल्स हैं जिसमें मैक्रो हो गया, माइक्रो हो गया, विटामिन्स हो गया, एमिनो एसिड्स है, ये सारे स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए होते हैं। मीडिया के लिए? हाँ, मीडिया प्रिपरेशन के लिए। मीडिया दो टाइप्स का हो सकता है, एक आर्टिफिशियल मीडिया जो रेडीमेड बना हुआ आता है जिसमें सारा कंपोजिशन मिला हुआ है, जैसे आप ये MS मीडियम देख रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, तो ये मैक्रो हो गया। माइक्रो में आपका जिंक सल्फेट हो गया, विटामिन में इनोसिटोल हो गया, ग्लाइसिन, फॉलिक एसिड, बायोटीन, और कार्बन सोर्स भी जरूरी है क्योंकि उसको सुक्रोज का जरूरत पड़ता है। तो सुक्रोज कार्बन जो सोर्स है वो सुक्रोज का फॉर्म में लेता है। हम ह्यूमन बॉडी क्या लेता है, ग्लूकोज फॉर्म में हम लोग खाते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लूकोज फॉर्म में जाता है और सुक्रोज फॉर्म में वो प्लांट्स को जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा इसका कंपोजिशन हो गया। ये स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए होता है। और इस साइड में आप लोग देखिए, ये पीएच मीटर है। पीएच में हम लोग पीएच बैलेंस करते हैं जो भी मीडिया बनेगा। और प्लांट टिश्यू कल्चर में जनरली जो पीएच रहता है वो 5.6 to 5.8 का लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो जो एब्जॉर्ब जो करते हैं ना एलिमेंट्स को, जो हम लोग जो बाहर मैक्रो माइक्रो जो भी एलिमेंट्स हैं, तो उसको प्रॉपर एलिमेंट जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कितने पे होता है, 5.6 to 5.2। वो स्टैंडर्डाइज्ड है। ये पीएच मीटर हो गया, ठीक है। और ये जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से हम उसको पीएच बैलेंस करते हैं। तो पीएच नापते कैसे है इसमें? पीएच जैसे ये वाला है, इसको हटाकर, ठीक है, पीएच में क्या करेंगे, अगर कोई मीडिया ले, जैसे सिंपल आप वाटर को देख सकते हैं। पहले तो आपको इसको वॉश करना है, ठीक है। अभी वो मैं प्रॉपर नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन अगर हम वाटर का लेते हैं, जनरली वाटर का पीएच कितना रहता है, 7 न्यूट्रल रहता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसका पीएच क्या होता है, वो डाउन होते जाता है। बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसके साथ कंबाइन करता है और रिएक्शन करने के साथ उसका जो एसिडिटी वो क्या धीरे धीरे कम होने लगती है, तो वो पीएच क्या होता है, डाउन होने लगता है। देखिए अभी इसका पीएच अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पीएच इसमें काउंट करते हैं। अगर पीएच हाई है और पीएच आपको बैलेंस करना है, जैसे ये 4 पॉइंट से आपका बढ़ रहा है, ठीक है, और इसको कम चाहिए, 4 पॉइंट से और कम चाहिए, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, HCl क्या है, एसिडिटी है उसमें। और अगर आपको हाई कराना है, 7 से ऊपर जाना है, तब हम लोग उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, क्योंकि अल्कलाइन रहता है, मतलब नमक वाला फॉर्म में रहता है। तो जितना हम लोग डालेंगे उसको कंसनट्रेटेड रहता है, तो वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और ये आपका वेइंग मशीन हो गया। इसमें क्या करते हैं, जितना हम लोग को जैसे स्टॉक सॉल्यूशन बनाना हो, तो किसी का हो गया कि हमको 2 mg या 3 ग्राम लेना हो या 30 ग्राम लेना हो, तो हम इसमें वेइंग मशीन में वे करते हैं। ये है मिलीपोर। इसमें क्या जो डिस्टिल वाटर रहता है, डिस्टिल वाटर मीन्स इसमें जितना भी आपका और जो नॉर्मल वाटर रहता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहता ही है ना, और ये क्या रहता है कि ये पूरा प्योर रहता है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहता है। तो ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो जो भी हम मीडिया लें उसके साथ रिएक्शन ना करे। डिस्टिल्ड वाटर, हाँ, डिस्टिल्ड वाटर। तो ये प्योर डिस्टिल्ड वाटर ये फॉर्म करता है, ये मशीन है, डिस्टिल्ड वाटर बनाने वाला मशीन है। क्या नाम है इस मशीन का? मिलीपोर बोलते हैं इसको। और ये है आपका ऑटोक्लेव। इसमें ऑटोक्लेव क्या होता है, जो प्रेशर कुकर जैसे वर्क करता है ना, कि आप उसमें स्टीम वो प्रेशर क्रिएट होता है, उसके बाद वो स्टेलाइज या खाना पक जाता है। सेम इसमें होता है कि ये 121 डिग्री पे क्या करता है, जो भी पैथोजेंस जो बैक्टीरिया रहेगा उसको किल करता है। तो इसमें हम लोग 2-3 मॉइस्ट हीट पे काम करता है। मॉइस्ट मतलब इसमें नमी रहता है, जो वाटर स्टीम की वजह से पानी डालते थोड़ा सा रहता है, इसमें हीटर है, और वो क्या करता है, स्टीम क्रिएट करता है, और उसमें जो प्रेशर बनता है 15 PSI। तो इससे क्या होता है कि हम इसमें बॉटल्स ऑटोक्लेव करते हैं, या फिर जो मीडिया बन गया, मीडिया को फिर से क्या करना पड़ता है, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव करने के बाद मतलब ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, मतलब हम इसमें क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया होगा, पैथोजेंस होगा, वो उसको किल करने का काम करेगा, पैथोजन फ्री रहेगा। तो ये ऑटोक्लेव का काम है। और ये डीप फ्रीजर है। डीप फ्रीजर तो आप लोग जानते हो, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं, कुछ चीज़ स्टोर करके रखना, कुछ मीडिया हो गया, कुछ हार्मोन्स हो गया, तो उसको क्या करते हैं हम लोग -, डिग्री में भी वो रहता है, या फिर उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग, ये भी ऑटोक्लेव ही है, जो ये वर्किंग अभी पोजीशन में है, और वो बाहर था वो वर्किंग नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑटोक्लेव तो आप लोग देख रहे हो, और अभी ये अभी इसमें मीडिया ऑलरेडी ऑटोक्लेव्ड हो चुका है, और उसका प्रेशर देखिए नीचे आ रहा है। तो ये ऑटोक्लेव कैसे वर्क करता है, जब इसमें स्टीम आता है, तो स्टीम आने के बाद वो फिर वहाँ से वेपर निकलता है, ठीक है, आपको वो जो साइड में दिख रहा है, फिर वो 15 PSI पे जाएगा, मतलब वो जो आपका
है ना, उसमें रीडिंग वो 15 जाएगा। उसके बाद हम लोग टाइम काउंट करते हैं कि कितना मिनट रखना है। ऐसे जनरली जो मीडिया बनता है, मीडिया का ऑटोक्लेव हम लोग 15 to 20 मिनट्स के लिए रखते हैं। और अगर सिंपल बॉटल्स को करना है ऑटोक्लेव तो उसको हम लोग 1 आवर रखते हैं, जिससे स्टेलाइज कर जो हम लोग बॉटल्स हो गया, नॉर्मली ये बॉटल्स है, इसको ऑटोक्लेव पहले करते हैं, वॉश करने के बाद ये 1 आवर के लिए ऑटोक्लेव्ड हो गया। फिर जो मीडिया बनता है इसमें पोर करते हैं, उसके बाद फिर ये 20 मिनट्स के लिए ऑटोक्लेव्ड होता है। और फिर ऑटोक्लेव करने के बाद फिर वो कल्चर रूम में, ठीक है, इसको स्टोर करने के बाद जब हम इनोकुलेशन करना हो, इसको छू सकते हैं? हाँ छू सकते हैं। ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड करा हुआ है। ये क्या है? ये कैसे? में बेल का प्लांट है, ये बेल वाला है। बेल है ये? हाँ। वाह, ये क्या चीज़ से आप निकाले? फ्लावर्स है या क्या चीज़ है? स्टेम पार्ट। स्टीम पार्ट। स्टेम नोट्स दोनों। और क्या क्या प्लांट है इसमें? ये आपका टीक है, टीक का देखिए। तो ज़्यादा आप लोग प्रीफर करते हैं जैसे नोट्स रहता है उसको क्या लेते हैं? हाँ, क्योंकि देखिए जो नोट्स रहता है ज़्यादा वो सेल डिवीजन जल्दी होता है। मेरिस्मेटिक जो सेल है आपका वो क्या करता है, सेल डिवीजन जल्दी होती है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। और जितना कम एज का रहेगा प्लांट वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन आप जैसे मैच्योर प्लांट लेंगे 20 से 30 साल का, उससे ज़्यादा हो गया तो उसमें वो जल्दी आता नहीं है उसका ग्रोथ। साथ में उसको फिनोलिक जो सिक्रेशन होता है उसमें जो अभी ब्राउनिंग होता है वो उसको क्या करता है, सिक्रेट करता है, उसकी वजह से वो डाई भी हो जाता है। तो ये जो हम लोग यहाँ पर इसको जब यहाँ पर जो हम लोग इसको कल्चर करके उगा रहे हैं, तो जब ये क्लाइमेट में जाएगा, जब हम लोग बेड पे लगाते हैं और वो पौधा जब लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा मर जाता है, तो इसका तो भी वहाँ पर रेट बहुत कम हो जाएगा ना? हाँ, ये सर्वाइवलिटी डिपेंड करता है। इसके बाद इसीलिए ये जब यहाँ मेंटेन रहता है, इसका सर्वाइवल तो हाँ, इसके बाद हम लोग ग्रीन हाउस या मिस्ट चैम्बर में ट्रांसफर करते हैं। उसमें वो इन्वायरमेंट क्रिएट रहता है कि ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी और इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे 30 to 45 डेज 50 डेज में ये जब पौधा वहाँ पर एक्लिमेटाइज मतलब उस इन्वायरमेंट में अडप्ट कर जाता है, उसके बाद फिर हम लोग फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। आई मीन डायरेक्ट सनलाइट में हम लोग उसको एक्सपोज कराते हैं, तो फिर वो सर्वाइव करता है। जैसे बैम्बू का आप एक्सपोज करोगे तो वो 99% सर्वाइव कर जाता है। कुछ प्लांट्स होंगे जो सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन कुछ में इशू होते हैं कि आप जैसे टीक का प्लांट ले गए हो, टीक में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे आप यहाँ तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आपको मल्टीप्लिकेशन भी बहुत दिखेगा। देखिए आप वहाँ कि पूरा भी 2000 अराउंड इतना कल्चर हमारे पास है, मतलब उतना आपको प्लांट हमारे पास है। लेकिन जैसे हम बाहर फील्ड में लेके जाते हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट वहाँ का डिफर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका मेंटेन करना पड़ता है, जैसे ह्यूमिडिटी कितना रहेगा, उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन रहेगा, फिर किस में आप सॉइल में लगा रहे हो या फिर वर्मी कुलाई में लगा रहे हो, वो चीज़ें वहाँ पर मेंटेन करने पड़ती है। मैडम, जब बेड में लगाएंगे पौधा तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि उसका सर्वाइवल बढ़ जाएगा? डायरेक्ट नहीं, हम लोग तो नर्सरी में बेड ना बनाते हैं। हाँ, बेड वो बनने के बाद फिर बेड में चला जाता है, जैसे 30 to 35 डेज। जैसे चैम्बर देखे होंगे आप, ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस जिसको बोलते हैं, बाहर का वेजिटेटिव प्रिपरेशन है। ये जाता है इसके बाद हार्डनिंग के लिए, मतलब इसको पहले थोड़ा बालू मॉइस्ट एरिया पे रहेगा, उसके बाद वो हार्ड होगा, मतलब वो बाहर सर्वाइवल के लिए रेडी होगा, उसके बाद वो डायरेक्ट प्लांटेशन के लिए जाएगा। तो हम लोग जो बेड में जो तैयार करते हो एक तरह से नेचुरली हो गया ये। हाँ, वेजिटेटिव मतलब उसको कट करके आप डायरेक्ट लगा रहे हो, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। वो आपका डायरेक्ट इन्वायरमेंट में वो अडप्ट कर गया। लेकिन इसको हम लोग लैब में ले आए, लैब में क्या हो गया कि इसको सनलाइट तो डायरेक्ट नहीं मिल रहा, ट्यूब लाइट के थ्रू उसको जितना टेम्परेचर चाहिए, जो लाइट चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, वो तो यहाँ मेंटेन हो रही है रेडीमेड। मैडम, मैं ये कह रहा था ना कि जैसे हम लोग बेड में जो लगाते हैं वो पौधा भी बहुत मरता है। हाँ, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो कम सर्वाइवल ज़्यादा रहे? जैसे 100 लगाया तो कम से कम 99 पौधा जीवित रहे। वो आपको वही ग्रीन हाउस चैम्बर ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि ह्यूमिडिटी जैसे प्लांट का है कि उसमें मॉइस्चर लेवल कितना रहे जिससे वो सर्वाइव कर पाए। फिर उसका आपका प्रॉपर वाटर भी देना ज़रूरी है। फिर आपका है कि आप बहुत सारे ट्रायल कर सकते हो, जैसे उसमें सॉइल का हो गया, कंपोजिशन अलग अलग लेते हैं ना हम, जैसे सॉइल हो गया, साथ में हो गया ये बर्मी गुलाई और भी कुछ चीज़ें आती हैं जो उसको साथ ऐड करके हम लोग उसे ट्रायल होगा, कुछ हार्मोन्स ऐड कर सकते हैं। रूटिंग हार्मोन जिससे कटिंग में किए तो रूटिंग हार्मोन को उसमें पहले से डिप करके रख लीजिए। ऑक्सीजन में Na हो गया, IBA हो गया, उस तरह कटिंग होने में तुरंत रूटिंग भी आ सकता है। हाँ, वो हार्मोन्स था। तो हार्मोन में भी है कि जैसे रूटिंग वाले में कुछ होता है कि हम लोग यहाँ मीडिया में ऐड कर रहे हैं, जैसे ये मीडिया है,
इसमें क्या है कि ये शूट ग्रोथ के लिए, शूट ग्रोथ मतलब इसमें साइटोकाइन ऐड होगा, बीएपी हो गया या फिर काइनेटिन हो गया, ये ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें शूट ग्रोथ होगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट ग्रोथ होगा। और रूटिंग वाला इसमें है, ये देखिए इसमें हल्का रूट दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये रूट वाला है। तो इसमें क्या है, रूट वाले ग्रोथ में इसमें IBA, IE, NA, ये जो रूटिंग मीडिया रहता है, इसमें हार्मोन जो MS मीडिया है उसमें हम लोग इसमें ऐड करते हैं जिससे वो रूट ग्रोथ हो। अब ये जब पूरा प्रॉपर प्लांट रेडी हो गया, क्योंकि शूट भी हो गया, रूट भी हो गया, अब इसको फिर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। मार्केट में क्या नाम से मिलेगा? मार्केट में पौधा के नाम से मिलेगा। ये एम्ब्लिया राइप्स, एम्ब्लिया राइप्स जो बोले टिश्यू कल्चर, अच्छा हार्मोन्स। तो हार्मोन्स में दो तरह का हो गया, एक आपको शूट के लिए और रूट के लिए। तो एक हो गया साइटोकाइन में हो गया, ठीक है। साइटोकाइन में आपका BAP हो गया, जैसे बेंजाइल एडेनिन हो गया, फिर आपका काइनेटिन हो गया, फिर जियाटिन है आपका। मार्केट में इसी नाम, हाँ यही नाम रहता है, मतलब हार्मोन का वही नाम है। और फिर जो आपका रूट के लिए हो जाता है ऑक्सिन, ऑक्सिन में आपका आ जाता है IBA, IE, NA, ये सब है। अब जैसे तैयार हो गया, अब इसको हम लोग ग्रीन हाउस में भेज सकते हैं ना? हाँ, ग्रीन हाउस में कुछ टाइम रहेगा, 30 to 40 डेज। वहाँ जब वो उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करेगा, फिर हम लोग इसको फील्ड में लगा सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल मिट्टी है सॉइल में, उसमें ट्रांसफर करेंगे तब वो सर्वाइव करेगा। थैंक यू। और ये देखिए एक्सप्लांट है, ये बैम्बू का एक्सप्लांट है। हम लोग एक्सप्लांट जब कट करके लाते थे, देखिए ये इस पोर्शन में देखिएगा आप लोग, छोटा सा रहता है बड जैसा, ऐसा हल्का सा, अभी तो ये ग्रो किया हुआ है, ठीक है। तो वो वाले पोर्शन को कट करके लाते हैं, और मीडिया जैसे इसको सपोर्ट का जरूरत है। अगर इसमें लिक्विड में रखते हैं तो ये लिक्विड में सपोर्ट कर सकता है, लेकिन क्या होगा, हिलते डुलते रहेगा। और ये सॉलिड मीडिया है, इसमें ये सपोर्ट करके अपने आप को रखा हुआ। और इसमें जो न्यूट्रिएंट है, तो वो न्यूट्रिएंट को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, और इससे वो इसका जो बड ब्रेक है, वो बड ब्रेक हुआ, इससे फिर वो मल्टीप्लाई करेगा। जैसे ये वाला मल्टीप्लाई कर चुका है, ऐसा बन गया। तो एक हम लोग लाए हैं, एक से फिर ये डिवाइड होकर 4-5 अभी इससे डिवाइड करके बनेगा। फिर ये डिवाइड करने के बाद होगा कि आपका फिर ये ग्रोथ देखिए, इसमें हो गया नहीं इतना, फिर इससे कट करके लगाइएगा तो और 5-6 बॉटल्स बनेगा। तो ये मास मल्टीप्लिकेशन का काम किया, मतलब एक प्लांट से आप इससे 1000 बना सकते हो। तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, ठीक है। फिर IE हो गया, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो ये सारे क्या होते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उसको आप फिर क्या हो सकते हैं, डीप करके यूज़ कर सकते। जैसे कुछ वाला प्लांट को क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट कि बाहर फील्ड में लगाना हो, तो इसको क्या करते हैं, ये पोर्शन को कट नहीं, मतलब रूट आ जाता है, तो रूट को हम लोग जो ऑक्सिन का पार्ट है हार्मोन्स, उसमें कुछ देर 40 to 40 एसिड है, ये ऑक्सिन है, रूटिंग हार्मोन, ये आपका है रूटिंग हार्मोन। ये मार्केट में मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। हम लोग तो एक ही डोज से काम चलाते हैं मैडम, DAP और अच्छा DAP डालते हैं शुरू में, वो तो यूरिया बाद, वो तो यूरिया, वो तो खाद हो गया, वो फर्टिलाइजर हुआ। हम लोग के अलावा कुछ और बेविस्टिन भी आपका इंसेक्टिसाइड, मतलब उसमें जो पैथोजेंस होगा उसको क्या करते हैं, वॉश करने के लिए काम करते हैं, जिससे उसमें माइक्रोब्स ना लगे। ये रूट के लिए ना? हाँ, इंडोल 3 एसिटिक एसिड आपका रूट के लिए, काइनेटिन भी आपको शूट ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू।